आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में आने वाले हैं। उनकी इस यात्रा में झारखंड को बड़े तोहफों की सौगात मिलेगी। जमशेदपुर में पीएम मोदी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे ग्रामीण सड़क योजनाओं के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। विदित हो कि 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश भी किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड को 6 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। ये ट्रेनें झारखंड में परिवहन को और सशक्त बनाकर राज्य की विकास यात्रा को गति देंगी। पीएम मोदी करीब 21,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यह राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भाजपा ने इस कार्यक्रम की तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया है। अब हम सुनते हैं बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह जी से, जानने के लिए कि यह सब कार्यक्रम झारखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ही देश के जाने माने नेता, लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन झारखंड में पुनः होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के साथ उनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। यहाँ के लोगों के साथ अगाध प्रेम है उनका, और वही प्रेम का प्रकटीकरण करने वो कल आ रहे हैं। और कई योजनाओं का लॉन्चिंग पैड झारखंड बनने जा रहा है। 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उतरेगा धरातल पर। आप कल्पना कर सकते हैं, अद्भुत दृश्य होगा। 46,000 नए प्रधानमंत्री आवास घरों का प्रवेश होगा। ऐसी कई योजनाओं का यहाँ उद्घाटन होगा। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। पूरा देश में संदेश जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो विकसित भारत का जो संकल्प है ऐसी थोड़ी पूरा होगा। उसके लिए ऐसे ही कार्यक्रम की योजनाएं लगातार हो रही हैं। कई राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री जी उस राज्य में जाकर शिलान्यास, उद्घाटन, सब प्रकार के काम कर रहे हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का महत्व अत्यंत अधिक है। यह न केवल विकास योजनाओं की शुरुआत करेगा, बल्कि लोगों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। सरकार का यह प्रयास है कि हर जरूरतमंद नागरिक को उनका हक मिले। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस दौरे से झारखंड का धन्यवाद अविनेश जी। यहाँ पर पीएम मोदी की यात्रा केवल स्वागत नहीं है, बल्कि यह झारखंड के विकास का एक प्रतीक है। गंभीर योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के साथ यह यात्रा निश्चित रूप से राज्य में नई ऊर्जा का संचार करेगी। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। आपका क्या जगह क्या है वो? गोपाल मैदान तक करीब करीब 1 किलोमीटर होता है, यहाँ तक रोड शो होना है। और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करेंगे। हम आप सब लोगों से निवेदन जरूर करेंगे, कल आप सब लोग उसके साक्षी बने। आप सब लोग वहां जरूर उपस्थित होवे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सुन सके। जितनी भी प्रकार की जो तैयारियां होती है, हम सब लोगों के प्रयास है कि इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में लोग शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल हम भी खुद चाईबासा गए थे और चाईबासा जिला का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसकी हमने खुद बैठक, एक समीक्षा की थी। शेष तो नंदू प्रसाद है, अभय कांत जी है, जिला अध्यक्ष है, ये सब लोग बैठकें कर रहे हैं। और प्रदेश के भी हमारे महामंत्री
आदित्य साहू जी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। उसके साथ साथ रात में हमने समाज के जो जमशेदपुर में, जिसको हम कह सकते हैं लघु भारत, यानी पूरे देश के यहाँ लोग रहते हैं, तो सभी सोसाइटी के लोगों को लोग ने निमंत्रित किया था कि हम चेंबर भवन में, और वो भी 9 बजे रात में सब लोग उपस्थित थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था। उन सबों से भी हमने आग्रह किया है कि भाई पूरा देश उस दिन जमशेदपुर दिखना चाहिए, पूरा भारत जमशेदपुर में रहता है। ऐसे लोग स्वागत भी करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है, और लोग पहुंचेंगे भी। और उस कार्यक्रम का नाम हम सब लोगों ने परिवर्तन रैली, महारैली रखा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब उसमें जरूर शिरकत करें। बाकी आप सब लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मंच पे कौन आएंगे? कोई मापदंड यहाँ नहीं है। हमने कहा कि ये चुनाव के पूर्व की एक बड़ी रैली है, और रैली मैं ये कह सकता हूँ कि आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, तो 5 वर्ष अब होने को चला है। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं है। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है, एक मैया योजना चलाए, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज देख रहा था, जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था, वो भी अफसर लोग, कर्मचारी लोग एक करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। और ये जो योजना चला रहा है, ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो के शहादत स्थल है, वहां तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलेगी, बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। उन्होंने घोषणा किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीबों को महीना में 25 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल देंगे सब्सिडी में। लेकिन एक भी ऐसा नहीं घोषणा है, मैंने कुछ घोषणा को यहाँ आप सबके समझ रखा है। बाकी तो कहा था कि यहाँ झारखंडियों को 25 करोड़ तक की टेंडर में प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासियों को, ऐसे अनेक घोषणाएं उन्होंने किया, लेकिन एक भी घोषणा सर जमीन पर नहीं उतारा। और 1,000 रुपया भी इनको देना था तो कम से कम 1 साल पहले से देते, देखिए वो भी नहीं किया। तो जनता अच्छी तरह से जानती है, और इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एफिडेविट करके शायद अखबार में ही मैंने देखा छापा है, उन्होंने कहा है कि वहां घुसपैठ हुआ है, डेमोग्राफी बदला है, और उस पर जांच होनी चाहिए। अब आगे देखते कोर्ट का क्या निर्णय आता है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं भाई, जो डेमोग्राफी बदला है, और खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में तो बेहताशा, 1951 से लेकर के 2011 तक जो सेंसस हुआ प्रत्येक 10 वर्षों में 16% की कमी आई है।
अब ये बहुत भयंकर स्थिति है। यानी 1951 में वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 44% थे, आज वहां 28% में पहुंच गया है। उसका सीधा असर क्या पड़ेगा? लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का रिजर्वेशन है ट्राइबल को, वो आबादी के प्रोपोर्शनेट है। सरकारी की सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट है। आगे जब भी सीमांकन होगी रिजर्व सीटें उनके लिए घटेगी। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति। आखिर क्यों ऐसा स्थिति पैदा हुई? किनकी आबादी बढ़ी है? तो उसमें से आप देखेंगे तो सबसे अधिक अगर कोई बढ़ा है आबादी तो मुसलमानों की बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी बढ़ी नहीं है। मुश्किल से झारखंड में हम देखते हैं तो 3% की, या संथाल परगना में 3% की आबादी बढ़ी है हिंदुओं की, जो अन्य पॉपुलेशन है। तो एक तरफ ये आबादी घटी है और एक तरफ आबादी बढ़ी है। तो कारण क्या है कि बंगाल और बांग्लादेश से संथाल परगना की सीमा जुड़ता है। धीरे धीरे करके बंगाल आते हैं, बंगाल से धीरे धीरे करके झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में भी लोग घुसे हुए हैं। तो दुनिया जानती है इस बात को। आज की मोदी सरकार नहीं, पहले भी भारत सरकार ने इसको एडमिट किया है कि भाई देश में घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश से, और उसके लिए आसाम में तो एनआरसी हुआ, और हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि वहां सरकार छानबीन करे कैसे इतना पॉपुलेशन कम हुआ है ट्राइबल की। भी आ रहे हैं, जमशेदपुर आ रहे हैं, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलने का तो बोलेगा ही नहीं भाई, फर्क नहीं पड़ता तो बोलता भी नहीं, क्योंकि फर्क तो इतना पड़ चुका है। अब इतनी ताबड़तोड़ आप देख रहे होंगे कि रोज नए नए घोषणाएं कर रहे हैं। पूरे 5 साल कुछ किया नहीं, लेकिन चुनाव आ रहा है तो रोज उसी से समझ में आता है कितना वो परेशान हो चुके हैं। हमें लगता है कि शायद उनको रात में भी नींद नहीं आ रही है। थोड़ा सा पता कर लेंगे आप लोग तो अच्छी तरह से पता चल जाएगी। और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती है तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कर कि भाई अमुक तारीख को दौड़ होगी। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलने ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके। लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी होगी। तीसरा, जहां जहां जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका लाइन नंबर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात भर वो व्यक्ति जागते हैं, और रात भर जब कोई जागेंगे तो उसका बीपी तो हाई होगा ही। और उसके बाद 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना, ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती है, बहाली में भी, जितना ये इन्होंने उत्पाद विभाग में। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों को। हमने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कम से कम थोड़ा दिन स्थगित कर लीजिए और इसके बाद फिर शुरू करिएगा लंबी से। कोई जरूरत नहीं, अगर आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग कहेंगे कि चुनाव में भी इसको वार्ड कर दे और बहाल करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। बिल्कुल नए बच्चे, शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम 2-3 घरों में गए थे, उन लोगों के दर्द को मैंने देखा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।